जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भारत अलर्ट 24/7 पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय वेतन, पेंशन, साथ साथ के देश साराही महंगाई भत्ता, एरियर और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े और राहत देने वाले फैसले की। हाल ही में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सामने आया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 30 जून को रिटायर होता है तो उसे 1 जुलाई से मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलना चाहिए। पहले क्या होता था, सरकार यह कहकर इस लाभ को रोक देती थी कि कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में नहीं है, इसलिए वह इंक्रीमेंट का हकदार नहीं है। लेकिन अब अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है। इस फैसले का सीधा असर यह होगा कि अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़े हुए वेतन के आधार पर तय की जाएगी। यह निर्णय हजारों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि यह फैसला कर्मचारियों के लिए सही है तो वीडियो को अभी लाइक करें। अब बात करते हैं पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ी सुविधा की। कई बार ऐसा होता है कि जरूरी दस्तावेज जैसे पीपीओ, ग्रेच्युटी पेपर या अन्य रिकॉर्ड समय के साथ खो जाते हैं और बाद में उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब सरकार ने इसका समाधान निकाल लिया है। अब ये सभी जरूरी दस्तावेज डिजी लॉकर में सुरक्षित रखे जाएंगे। इसका फायदा क्या है? दस्तावेज खोने का डर खत्म। कभी भी कहीं भी एक्सेस सरकारी प्रक्रियाएं आसान। पेंशनर अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए आसानी से लॉगिन करके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पेंशनर हैं या आपके घर में कोई पेंशनर है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। अब सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दे पर आते हैं। महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर। आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में डीए डीआर अपडेट होता है, लेकिन इस बार घोषणा में देरी देखने को मिल रही है। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार इस बार डीए में लगभग 2% बढ़ोतरी संभव है, यानी यह 58% से बढ़कर 60% हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाली कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी एक साथ मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर आप भी डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें डीए 60%। अब बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन, एडिशनल पेंशन की। नियमों के अनुसार 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन, 85 वर्ष पर 30%, 90 वर्ष पर 40%, 100 वर्ष पर 100%। खास बात यह है कि यह लाभ जन्मदिन से नहीं बल्कि उस महीने की पहली तारीख से लागू होता है। अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट, यदि किसी बैंक की गलती से आपके खाते में ज्यादा पेंशन आ जाती है तो अब उसकी वसूली सीधे आपसे नहीं की जाएगी। नए नियमों के अनुसार इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा 18 महीने का डीए एरियर। यह मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है और भविष्य में इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। यदि किसी बैंक की गलती से आपके खाते में ज्यादा पेंशन आ जाती है तो अब उसकी वसूली सीधे आपसे नहीं की जाएगी। नए नियमों के अनुसार इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा 18 महीने का डीए एरियर। यह मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है और भविष्य में इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान के नए नियमों की। पेंशन हर महीने के आखिरी कार्य दिवस पर मिलनी चाहिए। देरी होने पर बैंक को ब्याज देना होगा। अंत में एक जरूरी जानकारी, पेंशन अदालत में आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अंतिम संदेश, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल भारत अलर्ट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जरूरी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। क्या 30 अप्रैल ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी तारीख बनने वाली है? क्या 7500 प्लस डीए पेंशन का सपना अब सच होने वाला है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? आज की इस वीडियो में आपको पूरा सच मिलने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछले कई महीनों से ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार आरएस 7500 न्यूनतम पेंशन और डीए की मांग कर रहे हैं। पेंशनर संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और कई बार अपनी आवाज भी उठा चुके हैं।
अब खबरें सामने आ रही हैं कि 30 अप्रैल को इस मुद्दे पर कोई बड़ी बैठक या फैसला हो सकता है। इसी वजह से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं और लाखों पेंशनर्स इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, उनमें से कई सिर्फ अनुमान या अफवाह भी हो सकती हैं। इसलिए बिना आधिकारिक नोटिस के किसी भी खबर पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं है। अगर 7,500 प्लस डीए पेंशन लागू होती है तो इससे लाखों पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। महंगाई के इस दौर में यह फैसला राहत देने वाला साबित होगा। लेकिन अगर फैसला टलता है तो पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 7,500 प्लस डीए पेंशन लागू हो तो अभी वीडियो को लाइक करें। आसा सामासा आता आसाता है, शेयर करें और कमेंट में यस जरूर लिखें। तो कुल मिलाकर 30 अप्रैल एक महत्वपूर्ण तारीख जरूर हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी पूरी तरह कंफर्म नहीं है।